हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और हमने पिछले टर्न पे इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिए थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल दिया इन्होंने 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 9, इंटीग्रल क्या दिया 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखना ही कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए इसको चेक करने के लिए इसको दो जगह ब्रेक कर लीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1 लिख लीजिए या 2 लिख लीजिए, कोई भी ले लीजिए। चलिए हमने 0 to 1 ले लिया। इसमें e की पावर कितना माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस लिमिट आ जाएगी फिर 1 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये लिमिट 0 से लेके 1 ले लीजिए या 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसको हमने दो जगह ब्रेक किया। पहले वाले इंटीग्रल को क्या मान लीजिए I1, दूसरे वाले इंटीग्रल को क्या मान लीजिए I2। वेयर I1 का मान बताइए। वेयर I1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स एंड I2 की वैल्यू देखिए 1 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। पहले वाला जो इंटीग्रल है I1 लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन बाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड देखो, अनबाउंडेड वैसे किस पे हो सकता था ये 0 पे। और तुम्हें मालूम होगा लिमिट यदि x टेंड्स टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन कितना हो x किसके बराबर आएगा 1 की, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनेगा, मतलब x बराबर 0 पे। तो ये फंक्शन कैसा होगा बाउंडेड होगा और लिमिट इसकी कैसी है फाइनाइट है। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। I1 कैसा इंटीग्रल हो गया प्रॉपर इंटीग्रल। एंड वी नो दैट एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हियर I1 is proper integral and we know that every proper integral is convergent. Every proper integral is convergent, ठीक है। तो कैसा हो गया ये कन्वर्जेंट। अब हम किसको चेक करेंगे I2 को। नाउ वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस। नाउ वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ I2, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ I2 केवल किसको चेक करेंगे अब हम I2 को चेक करेंगे। तो I2 को चेक करने के लिए इसमें fx मान लीजिए कितना। I2 को चेक करने के लिए लेट fx हम सारा ही फंक्शन मानते हैं जो भी ये फंक्शन दिया हुआ होता है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। अब gx ऐसा मानते हैं जिसका इंटीग्रल हो जाए और उसका मॉडुलस या तो इससे लेस हो या ग्रेटर हो, क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट में ये पढ़ा fx का मॉडुलस यदि लेस देन इक्वल टू किससे हो gx से हो तो gx को चेक करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद जैसे मान लिया gx कन्वर्जेंट आ गया तो fx भी कैसा हो जाता है कन्वर्जेंट। तो हमें gx ऐसी वैल्यू लेनी जिसका हम इंटीग्रल भी कर लें और पॉजिटिव भी हो और उसका मॉडुलस लेस हो जाए, वैसे ग्रेटर के लिए भी है या ग्रेटर भी आ जाए।
तो हम इसमें देखिए gx क्या मानेंगे, ठीक है, एंड लेट हम इसमें gx मान लेंगे e की पावर माइनस एक्स को। इसको ही क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम है भाई साइन एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, 1 से, और 1/x का मॉडुलस भी 1/x का मॉडुलस भी वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। किस इंटरवल के लिए, क्योंकि इंटरवल क्या दे रखा है यहाँ 1 to इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल के लिए भाई वैसे तो यदि तुम x की वैल्यू 1/2 लो, सपोज यदि मैंने x का मान 1/2 लिया तो देखना 2 ऊपर जाके ये बात बताना सही है क्या, 2 छोटा हो जाएगा क्या 1 से, नहीं होगा। पर इंटरवल को देखिए जरा, इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से लेके इन्फिनिटी। तो बताना x का मान 1/2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि 1 से कैसा लेना, बड़ा। तो 1 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो उसका मॉडुलस भी छोटा आएगा, किससे, 1 से ही आएगा। तो मैं यहाँ पे किसका मॉडुलस निकालूंगा, fx का मॉडुलस निकालूंगा, वो लेस देन आ जाएगा किससे, gx से। और हम gx का इंटीग्रल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो gx यदि कैसा आ गया कन्वर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट से ये कैसा हो जाएगा इंटीग्रल, ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यदि ये भी कन्वर्जेंट हो गया और I1 ऑलरेडी कैसा है कन्वर्जेंट, तो सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। 2 इंटीग्रल हों और उनका योगफल, ठीक है, 2 कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो तो उनका योगफल भी किसके बराबर आएगा, दोनों कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अभी मैं fx का मॉडुलस निकाल लूंगा और वो लेस देन आ जाएगा किससे, gx से लेस देन आ जाएगा, ठीक है। करिए, चलिए तो fx का मॉडुलस निकालते हैं। ऊपर देखिए, चलिए इसका मॉडुलस निकालिए। और एक बात देखिए, हमने इसको 2 जगह ब्रेक ही क्यों किया, 2 जगह इसलिए हमने इसको ब्रेक किया जिससे fx का मॉडुलस लेस देन आ जाए किससे, gx से। यदि हम इसको 2 जगह ब्रेक ना करते, सीधा ही करते, जिससे पहले एग्जाम्पल किया था, तो सीधा करने से ये मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये इससे कैसा आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। ग्रेटर क्या, कुछ पॉइंटों के लिए ग्रेटर आ जाएगा, कुछ के लिए। अभी जैसे भाई तुम्हारा क्या था वहाँ पे इंटरवल क्या था, 0 to इन्फिनिटी था ना, 0 to कितना था इन्फिनिटी। और जैसे कि यहाँ पे हमने माना, मैं अभी देखिए थोड़ी देर पहले तुम्हें 1/x के मॉडुलस के लिए बता रहा था, तो ये 0 से लेके 1 इंटरवल के लिए, तो ठीक है भाई 0 के बीच का कोई मान रखेंगे तो 3, तो ये बड़ा आएगा, ठीक है। इससे कैसा आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा। बड़ा किससे आ जाएगा, ये gx से, है ना, मतलब gx के लिए बड़ा आ जाएगा और कुछ पॉइंटों के लिए कैसा आ जाएगा, छोटा। तो हमने इसको इसीलिए 2 जगह ब्रेक कर लिया, 0 से लेके 1 तक हमने इसको इसीलिए जो ऊपर इंटीग्रल को 2 जगह ब्रेक किया, जिससे कि ये fx का मॉडुलस लेस आ जाए किससे, gx से, मतलब तभी सोल्व हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसको 2 जगह ब्रेक करना ही पड़ेगा हमें। तो इसमें ये देखिए, नाउ fx का क्या निकालिए, मॉडुलस निकालिए, बराबर fx का मान बताइए कितना, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स बटे x सारे का मॉडुलस। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स किसी भी पॉइंट के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो इसको हम अलग लिख लेंगे, e की पावर कितना माइनस एक्स, और ये हाँ हो जाएगा साइन एक्स का मॉडुलस, और बटे में कितना x का मॉडुलस। अब ये देखिए, जो साइन एक्स का मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल टू किससे होता है, 1 से, एंड 1/x का मॉडुलस भी उस इंटरवल के लिए लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए वो लेस किससे आएगा, 1 से ही लेस आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ से, ही अभी किसकी वैल्यू चल रही है यहाँ पे, इसके मॉडुलस की। तो fx का जो मॉडुलस है लेस देन 1 और ये भी 1, तो लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर
माइनस एक्स, और इसको हमने क्या मानना, जी एक्स मानना, इसको क्या मानना हमने, जी एक्स, तो लेस देन कितना आ जाएगा ये जी एक्स। तो ये कंडीशन तो आ गई। तो अब हमें किस जी एक्स वाले का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। नाउ अब केवल किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 1 to इन्फिनिटी जी एक्स इंटू डी एक्स, 1 to इन्फिनिटी जी एक्स का मान बताना, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसको साइड में लिखना है यहाँ पे, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ई की पावर कितना माइनस एक्स बटे में कितना -1 भी आएगा, 1 to इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई की पावर -1 बटे कितना माइनस माइनस प्लस, बस हाँ ये आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर, और ये कितना आ जाएगा 1/e। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निश्चित आ गई, निश्चित आ गई। तो जी एक्स कैसा हो गया, ये कन्वर्जेंट, ठीक है, कैसा हो जाएगा ये कन्वर्जेंट। तो लिख देंगे इसमें, ठीक है, देयरफॉर बोलिए कौन सा, देयरफॉर इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, जी एक्स डी एक्स इस कैसा कन्वर्जेंट। तो जब ये कन्वर्जेंट आया तो बाई कंपैरिजन टेस्ट से तो जो एफ एक्स वाला होगा वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो इसीलिए I2 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और I1 ऑलरेडी कन्वर्जेंट था, I2 भी कैसा हो गया कन्वर्जेंट, और I1 प्लस I2 भी कैसे हो जाएंगे कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसलिए इंटीग्रल कितना 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। वी नो दैट सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स वी, ठीक है, या I2 कह दीजिए, इसका नाम क्या था, I2 था। ठीक है, इस इंटीग्रल का नाम क्या था, I2 कह सकते हैं, इसलिए I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ टू convergent integral, we know that sum of two convergent integral is also convergent। दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कैसा होता है, कन्वर्जेंट। हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। चलिए नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे इसके बाद। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में सो दैट द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल दे रखा, इसको 0 से लेके इन्फिनिटी की पावर -x² dx इज कन्वर्जेंट दिखाना। एग्जाम्पल नंबर 10, तो लिख लेंगे जो भी इंटीग्रल दे रखा उसको भी हम दो जगह ब्रेक करेंगे। वी हैव इंटीग्रल क्या दिया, 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x² इंटू dx, इसको चेक करना। तो इसको चेक करने के लिए इसको भी दो जगह ब्रेक कर लीजिए। चलिए 0 to 1 e की पावर -x² इंटू dx, और लिमिट 1 to इन्फिनिटी e की पावर -x² इंटू dx। इस इंटीग्रल को कह दीजिए I1 और इसको क्या कह दीजिए I2, वेयर जहाँ I1 का मान
0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड I2 बराबर कितना 1 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हेयर I1 बताइए कैसा, हेयर I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि फंक्शन इस इंटरवल के लिए बाउंडेड है और लिमिट फाइनाइट है, तो हेयर I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड वी नो दैट every proper integral is convergent। तो पहले वाला तो कैसा आ गया, convergent। नाउ we need to check the convergence ऑफ किसको चेक करेंगे, अब हम I2 को चेक करेंगे। ठीक है, तो करिए, इसके बाद हम I2 को चेक करेंगे। तो चलिए I2 को चेक करते हैं। I2 की चेक करने के लिए पहले fx देख लीजिए कितना है इसमें। किसको चेक करना है हमें, I2 को चेक करना। तो इसमें fx की वैल्यू, जो सारा फंक्शन होता है उसको हम fx मानते हैं। लेट fx बराबर बोलिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। gx अपने पास से लेना पड़ेगा। ठीक है, gx अपने पास से लेना पड़ेगा। तो gx अपने पास से लेने के लिए एक मिनट देखिए भाई, ये देखिए हेयर I2 कितना है यहाँ पे, पहले I2 किसके बराबर है 1 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रल तो हमसे होएगा नहीं। ठीक है, हम इसीलिए इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा रही। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए भाई, इंटीग्रल हम तब तो कर सकते थे इसका यदि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना होता, x होता। इसका इंटीग्रल फिर कैसे करते हम, एक्स स्क्वायर को t मान लेते, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते t, फिर 2x dx, तब जाके सोल्व हो जाता। तो इसके इंटू में क्या भी होना चाहिए था, x भी होना चाहिए था। तो हम इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं, I2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 to इन्फिनिटी, मैंने x से मल्टीप्लाई कर ली और x से ही मैं डिवाइड कर लूँगा, बटे x इंटू डी एक्स लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर ली और x से ही डिवाइड कर लिया इसमें। तो लेट fx बताइए, fx कौन है इसके अंदर, fx तो सारा ही है, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे x एंड gx बराबर जिसका इंटीग्रल हो जाएगा हमसे, ऊपर वाले का तो हो ही जाएगा। अरे मैंने अभी तो बताया तुम्हें कि इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं t मान के, तो gx हम उसी को ही मानेंगे जिसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब fx का मॉडुलस निकालिए। नाउ fx का मॉडुलस बोल दीजिए, मॉडुलस में कितना आ जाएगा बोलिए, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। तो ये आ जाएगा कितना, मॉडुलस x। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, मॉडुलस x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और बटे में कितना। तो तुम ये बताओ 1/x का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा इस इंटरवल के लिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए। भाई 1 से इन्फिनिटी के लिए हमेशा कैसा होगा, लेस देन 1, और x का मान 1 से भी बड़ा है तो इसको तो हम x ही लिख सकते हैं, ऊपर वाले को तो क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। तो देखिए f x का मॉडुलस
बराबर, ठीक है, बराबर या 1/x वाले की वैल्यू रख दीजिए 1, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का मॉडुलस भी x के ही बराबर आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। तो ये किसके बराबर मान रखा हमने, gx के बराबर। तो ये बताइए fx का मॉडुलस कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू gx आ गया। अब केवल हमें gx ही चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी gx इंटू dx बराबर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी gx का मान बता दीजिए। gx का मान x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब तो t मान के करेंगे इसको, x स्क्वायर को क्या मान लीजिए t, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt, x dx कितना आ जाएगा dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई कितना आ जाएगा 2। लिमिट चेंज करना, वहन x बराबर 1 तो t बराबर कितना 1, वहन x बराबर कितना इन्फिनिटी, तो t बराबर भी कितना इन्फिनिटी। अभी लिमिट 1 टू इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिए। तो देखिए क्या आ जाएगा इंटीग्रल, अभी लिमिट कितनी आएगी 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और कितना dt बटे 2, तो 1/2 शुरू में आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे e की पावर माइनस टी बटे -1, लिमिट बोलिए 1 टू इन्फिनिटी 1/2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर -1 या 1/e लिख सकते हैं। तो 1/ कितना आ जाएगा 2e। तो gx कैसा आ जाएगा यहाँ से कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हियर इंटीग्रल कितना 1 टू इन्फिनिटी gx dx इज कैसा है ये कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कौन से टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से बोलो कौन भी 1 टू इन्फिनिटी कह दो या I2 ही कह दो, I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो I2 भी कैसा है कन्वर्जेंट, और I1 ऑलरेडी कैसा है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसके बाद लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स इज आल्सो कन्वर्जेंट, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, जैसे अभी पीछे लिखा था, ठीक है। तो इससे आगे कर लोगे इसको, ठीक है, इसको कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।